नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृष्टि नव। अभी हम मौजूद हैं जगन्नाथ मंदिर परिसर में। आप यहाँ पर देखिए कि जो रथ यात्रा निकालने की तैयारी है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। जितने भी मंदिर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के जितने कार्यकर्ता हैं, वो अभी यहाँ रास्ते को साफ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो अभी लाने की तैयारी हो चुकी है। वो कहीं ना कहीं मूर्ति लेकर के जो लोग हैं वो लेकर के आ रहे हैं। आप इधर मंदिर के रथ की तरफ देखिए तो रथ को पूरी तरीके से साज सजावट से सजा दिया गया है, और यहाँ पे सीढ़ी भी लगा दिया गया है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है उसे लेकर और उनके साथ उनके भाई बलभद्र की मूर्ति और उनकी बहन सुभद्रा माता की मूर्ति को भी लेकर के लाया जा रहा है। आप यहाँ पे की पुजारी द्वारा लेके आया रहा है, जिस पारंपरिक तरीके से विगत कई यहाँ पे इस मूर्ति को लेकर आया जा रहा है, परंपरा है वो यहाँ पे आया जा रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे ढोल बाजे के साथ यहाँ पे आप देखिए कि तीनों जो भगवान हैं उनकी मूर्ति को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। वो भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे आ रही हैं, और उसके बाद यहाँ से वे लोग मौसी बाड़ी की तरफ प्रस्थान करेंगे। आप यहाँ पे कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए कि किस तरीके से वो जगन्नाथ भगवान के रास्ते के लिए जो कुछ भी रास्ते में जो कुछ भी था, कूड़े कचरे के तौर पे जितने भी फूल बेलपत्तियाँ गिरी हुई थी उन सबको हटाते हुए वो लोग यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। पुजारी यहाँ पे हाथों में ढोल ताशे बजा रहे हैं। यहाँ पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारियों के साथ भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे घेराबंदी की जा रही है ताकि आम लोग जो हैं वो किसी तरीके की हड़बड़ी ना कर सकें, और किसी तरीके की वो लोग मतलब कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि लोगों को परेशानी हो, लोगों को दिक्कत हो सके। आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पे देखिए कि किस तरीके से भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो यहाँ पे आ चुकी है। और मूर्ति आते के साथ यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को लाया जा रहा है और विधिवत उन्हें रथ पर सवार किया जाएगा, और रथ पर सवार करने के बाद यहाँ से रथ यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। आप देखिए विधिवत यहाँ पे पहले भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को लाया जा रहा है। जो पुजारी हैं वो मंदिर की सीढ़ियों से मूर्ति को लेकर के नीचे उतरे हैं। जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वे सभी यहाँ पे मौजूद हैं, और वे सभी इस पूरे ऐतिहासिक पल का यहाँ पे आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं, गवाह बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पे देखिए कि जिस तरीके से आस्था के साथ यहाँ पे ये जो रथ यात्रा है वो लगभग विगत 330 सालों से यहाँ पे निकाली जा रही है। यहाँ सुरक्षा का इंतज़ाम भी जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है ताकि आम लोगों को इस रथ यात्रा के द्वारा परेशानी ना हो सके। अभी आपने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बाद अब आप देखिए कि उनके बड़े भाई जो हैं बलभद्र भगवान, उनकी भी मूर्ति यहाँ पे लाई जा रही है। जितने भी मंदिर के पुजारी हैं वे सभी यहाँ पे मूर्ति को लेकर के आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे सुभद्रा माता की भी मूर्ति लाई गई है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे बोला जाता है कि जब ये रथ यात्रा की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं मानसून भी शुरू हो जाता है। आप देखिए किस तरीके से मौसम ने भी करवट ले ली है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जिस तरीके से यहाँ पे रथ यात्रा में प्रस्थान करने वाले हैं, और उसके बाद अभी वो रथ में एक एक करके तीनों देवताओं की मूर्ति यहाँ पे रखी जा रही है, और रखने के बाद यहाँ पे रथ यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। और रथ यात्रा प्रारंभ करने के बाद यहाँ से रथ यात्रा को निकाला जाएगा। भगवान अपनी मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। आप यहाँ पे जो भीड़ है वो भीड़ देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, और किस तरीके से लोग यहाँ पे सुरक्षा में जुटे हुए हैं। किस तरीके से लोगों ने मूर्ति के अगल बगल में घेरा बनाया है, और यहाँ पे पूरे पारंपरिक तरीके से मूर्ति को जो है वो रथ पर सवार किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मूर्तियों को रथ पर सवार करने के बाद जो विधिवत जो आरती होती है, मंगल आरती गाई जाएगी, और उस मंगल आरती के बाद यहाँ से रथ को प्रस्थान किया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पे देखिए कि जो रथ है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रथ को पूरे साज सज्जा के साथ यहाँ पे तैयार किया गया है, और ये जो रथ के ऊपर जो बांस की जो सीढ़ी लगाई गई है, उस बांस की सीढ़ी के द्वारा यहाँ से
भगवान की मूर्तियों को ऊपर ले जाया जा रहा है। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को लेकर के जाया गया, उसके बाद उनकी बहन सुभद्रा को मूर्ति के लेकर के जाया गया है, और उसके बाद उनके भाई जो हैं बलभद्र, उनकी मूर्ति को लेकर के जाया गया है। इन तीनों की मूर्तियों को एक एक करके रथ पर रखा जा रहा है, और एक एक करके रथ पर रखने के बाद यहाँ पे रथ यात्रा का शुरुआत किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मंगल आरती होगी, और मंगल आरती होने के बाद यहाँ पे रथ को यहाँ से निकाला जाएगा, और जितने भी लोग, जितने भी पुजारी, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो सब मिल करके इस रथ को खींचते हैं। और ऐसी आस्था है कि जितने भी लोग इस रथ को खींचते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो कुछ भी मनोकामना होती है वो सभी यहाँ पे पूर्ण होती है। क्योंकि जिस तरीके से भक्तों की जो आस्था है वो भगवान के प्रति यहाँ पे दिखाई दे रही है, कि जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे आज सुबह पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की है, उनके दर्शन के लिए भी भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। दोपहर लगभग 2 बजे यहाँ पे रथ यात्रा की शुरुआत कर रही थी, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से आप यहाँ पे देखिए तो अभी एक एक करके 2 मूर्तियाँ भी ऊपर रखी जा चुकी हैं। अभी तीसरी मूर्ति जो है भगवान बलभद्र की, वो अभी रथ पर लेकर के जाई जा रही है। मेले की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि जितनी भारी मात्रा में यहाँ पे हमें भीड़ देखने को मिल रही है, उसे लेकर के अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते हैं तो इससे लोगों को काफ़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, या फिर यूँ कहें कि जितने भी आम लोग हैं, वो सभी यहाँ पे सुरक्षा के लिए पूरा एक घेरा बना करके खड़े हैं। और घेरा बनाने के साथ साथ वो लोग यहाँ पे इस बात का भी यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो रथ यात्रा है उसकी शुरुआत अब कहीं ना कहीं होते हुए हमें नज़र आ रही है। जिस तरीके से विधिवत तरीके से यहाँ पे रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी, उससे पहले भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्ति को ला करके भी रथ पे सवार कर दिया गया है, और पूरे पारंपरिक तरीके से यहाँ पे मंगल आरती गाई जाएंगी। और मंगल आरती गाने के बाद यहाँ से जो है रथ की यात्रा को शुरुआत किया जाएगा। आपको हम इसके आगे की खबरें भी दिखाते रहेंगे। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाव, रांची।